अब्दुल्ला बिन उमर ने एक मरतबा ख्वाब देखा, सपना देखा। सपने में देखा कि दो लोग मेरे पास आए और मुझको लेकर के कुएं के पास गए, और जब कुएं में मैंने झांक के देखा तो कुएं के अंदर आग जल रही थी। मैं देख करके डर गया। उन्होंने कहा तुम इसके अंदर नहीं जाओगे, और इतना कह करके मुझे वापस लेके आए, और फिर मेरी नींद खुल गई। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना आ गया। मैं डर गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जहन्नम में जाने वाला हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने इस सपने के बारे में अल्लाह के नबी को कैसे बताएं। तो कभी कभी ऐसा होता है जब आदमी कोई बात किसी को नहीं बता पाता है तो अपनी बहन को बताता है, अपनी बड़ी बहन को बताता है, अपनी दीदी को बताता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बहन हजरत हफ्सा से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, तुम एक काम करो, इस ख्वाब का मतलब अल्लाह के नबी से पूछ करके मुझको बता दो। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। जिनकी बहनें जिंदा हैं अल्लाह सलामत रखे, अपनी बहनों की कदर करो, और बहनें भाइयों की कदर करें। जिनके घरों में सिर्फ बहनें हैं और भाई नहीं हैं, उनसे पूछो भाई क्या चीज होती है, और जिन भाइयों को बहन नसीब नहीं होती उससे पूछो बहन क्या चीज होती है। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी के पास आकर के कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे भाई ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, ऐसा ऐसा सपना देखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ हफ्सा, नेमर रजुल अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। इस सपने का कोई बुरा मतलब नहीं है, कोई खराब मतलब नहीं है। ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, लौ कान युसल्ली मिनल लैल। ऐ हफ्सा अपने भाई से कहो वो रात में जब इशा की नमाज पढ़ के घर जाता है तो सो जाता है। तुम्हारा भाई रात में सोता है और सीधे फजर की नमाज में उठता है। अपने भाई से कहो कि रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ा करे, क़ियामुल लैल किया करे, रात को उठ करके अल्लाह की इबादत किया करे। हजरत हफ्सा आती हैं और अपने भाई को ये बात बताती हैं कि अल्लाह के नबी ने तेरी तारीफ की है और कहा है कि तेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात रात भर जलसे आपने सुने हैं, तकरीरें आपने सुनी है, मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देने की हमारी और आपकी आदत है। जरा अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, जब उनके कानों में अल्लाह के नबी के ये जुमले पड़ गए कि अल्लाह के नबी ने मेरी तारीफ की है और ये कहा है कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। बुखारी के अल्फाज हैं, फकाना ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं सोते थे और बहुत कम सोते थे, और रात का ज्यादातर हिस्सा वो तहज्जुद पढ़ करके और क़ियामुल लैल पढ़ करके गुजार दिया करते थे। मेरे भाई, नमाज की पाबंदी करो और 5 टाइम की नमाज के साथ साथ कोशिश करो, अगर लंबी नहीं पढ़ सकते तो छोटी छोटी, अगर 8 रकात नहीं पढ़ सकते तो 6 रकात सही, 4 रकात सही, 2 रकात सही, तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी गोद सुनिए, जिन औरतों को बच्चा नहीं हो रहा है और शादी के कई साल हो गए हैं, उन जोड़ों से कहूंगा रात में तहज्जुद